जिगर के पास है, दिल के पास तुम रहती हो। नहीं, वो रहता है मेरे घर के पास। चलो वर्ग नंबर 2। वर्ग नंबर 2 जो है, उनके तत्वों को सामान्यतः अपन किस नाम से जानते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। कल रिजल्ट आए ना, पेपर मुझे पता है मैंने कैसा दिया है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की नहीं है कि भी पेपर हमारा खराब हुआ है। ठीक है। अब जो आपके लेवल के प्रश्न थे, अगर वो भी गलत हो रहे हैं ना, तो फिर आपने पढ़ा नहीं है ढंग से। सीधी सी बात यही है। 40 प्रश्न थे, 20 प्रश्न ऐसे थे जिनका लेवल आपके लेवल का था, 10 प्रश्न ऐसे थे जो मीडियम लेवल के थे, और 10 प्रश्न ऐसे थे जिनका लेवल काफी क्या था, ज्यादा था। 30 प्रश्न में से 22 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। 22 नहीं, मैं जो 30 प्रश्न बता रहा हूं, अगर 22 प्रश्न सही हो रहे हैं, अच्छा लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। 40 में अगर 25 प्रश्न सही है आपके, काट पीट करके 25% सही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाँ। ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 को अपन क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। प्रकृति क्षारीय होती है, और याद रखना कहां पर पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? क्षारीय मृदा धातु बोला है। सभी क्या है? सभी धातु है। क्लियर है बात? S1 ब्लॉक में सभी तत्व धातु है। सभी S1 ब्लॉक में सभी तत्व धातु है? नहीं है। हाइड्रोजन धातु नहीं है। क्लियर है बात? हाइड्रोजन क्या नहीं है? धातु नहीं है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दे रखा है 2s2 होता है, पढ़ के आए हैं अपन, सबको पता है। मैग्नीशियम का 3s2 होता है, श्योनजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम 4s2 होता है, श्योनजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्ट्रोंशियम पीछे कैसे बैठा? आज बातें करने के लिए बैठा, तो बोलना ही नहीं है। ठीक है। बेरियम 6s2 और रेडियम 7s2। सबको पता है रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव। याद रखना, वर्ग नंबर 2 में एकमात्र तत्व कैसा? रेडियो एक्टिव कौन सा है? हाँ, रेडियो एक्टिव कौन सा है? रेडियम। परमाणु क्रमांक बता सकते हो? परमाणु क्रमांक बता सकते हो क्या? हाँ, बता सकते हो। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अरे, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। पक्की बात है? अभी गिन ले, और गिन के बता दे। डन कर दूं? ठीक है, 4। ठीक है। मैग्नीशियम का कितना होता है प्रवेश? कितने जोड़ोगे 4 में? 8 जोड़ोगे। 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 12। कैल्शियम का कितना होता है? फिर 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 20। अब की बार कितने जोड़ोगे? 18। कितना आएगा? 38। फिर कितने जोड़ोगे? 18। कितना आएगा? 56। 56 के बाद में 32 जोड़ोगे, कितना आएगा? 88। कितना आएगा? 88। ठीक है। 87 नंबर पर कौन आता है? आइसक्रीम नहीं, फ्रांसियम। ठीक है, फ्रांसियम कौन आता है? फ्रांसियम आता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है NS2। क्या होता है? NS2। श्योनजी कोष में यानी अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब में पता है। ये है श्योनजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबका श्योनजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे पहले आएगा तो क्या आएगा? 2p6। 2p क्या आएगा? 6। 2p से पहले क्या आएगा? 2s। क्या आएगा? 2s2। 2s2 से पहले क्या आएगा? 1s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है बताओ? किसका है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? नियोन का। किसका है? नियोन के जस्ट आगे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, किसका आ जाएगा? सोडियम का। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, किसका आ जाएगा? मैग्नीशियम का। किसका आ जाएगा? मैग्नीशियम का। तो मैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं नियोन 3s2। नियोन 3s2 लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। यानी नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, और फिर है 3s2। क्या जुड़ गया? मैग्नीशियम। क्या आ गया? मैग्नीशियम। क्लियर है बात?
संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, और ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +2 होता है। ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +2 होता है। ठीक है, साथ साथ में ऑक्सीकरण अंक जरूर याद करना, डी ब्लॉक के अंदर अपन ऑक्सीकरण अंक भी निकालना सीखेंगे। क्लियर है। वर्ग 2 में रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। इन्हें क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। ठीक है। भौतिक गुणधर्म, घर जाकर के पेपर में मैंने निशान लगवा दिए, जिनको जो प्रश्न डाउट है वो प्रश्न मेरे को भेज देना, मैं देखूंगा किस किस का डाउट सेम है, वो प्रश्न फिर यहाँ पर आपको सोल्व करवाया जाएगा। अब जैसे आपका 5 नंबर डाउट है, आपका भी 5 नंबर डाउट है, आपका भी 5 नंबर डाउट है, तो आप तीनों खड़े होकर ये थोड़ी ना कहोगे सर 5 नंबर दोबारा बताओ, 5 नंबर दोबारा बताओ, 5 नंबर दोबारा बताओ। मैं कल आकर के सब सोल्विंग करवा दूंगा आपको। ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट ए ग्रुप की तुलना में क्या होते हैं भी, कठोर होती है। अब सीधी सी बात है, जो जितना छोटा होगा ना वो तत्व उतना ही ज्यादा क्या होगा, कठोर होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में प्रबल क्या होगा, आकर्षण बल या धात्विक बॉन्ड पाया जाएगा, उसकी प्रकृति उतनी ज्यादा क्या होगी, कठोर होगी। वह आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, आकार क्या होता है, घटता है। आकार क्या होता है, घटता है। आकार घटने के साथ इनकी कठोरता भी क्या होती है, बढ़ती है। अरे आकार छोटा होने के कारण कठोरता भी तो बढ़ती जाती है। अब मैं पूछूं आपसे कि लिथियम और बेरिलियम में कठोर कौन है, बेरिलियम। लिथियम तो बड़ा है, बेरिलियम छोटा है, तो बेरिलियम ज्यादा कठोर होगा। तो हमने यही तो लिखा है ना, फर्स्ट ए ग्रुप की तुलना में कठोर होती है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की तुलना में आकार इनका क्या होता है, छोटा होता है। आकार इनका क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। तो प्रश्न आए, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में कौन से तत्व ज्यादा कठोर होते हैं, वर्ग नंबर सेकंड के तत्व क्या होते हैं, ज्यादा कठोर होते हैं। क्यों, आकार क्या होता है, छोटा होता है। किसकी तुलना में, फर्स्ट ए ग्रुप की तुलना में। ठीक है। फिर ये सामान्यतः क्या होती है भी, सफेद होती है। सामान्यतः कैसी होती है, सफेद होती है। आपने कैल्शियम देखा होगा, मैग्नीशियम रिबन देखी होगी आपने, जलती हुई राख देखी होगी उसकी। ठीक है, नहीं देखिए तो मैग्नीशियम रिबन को जला करके देख लेना, सफेद रंग की क्या बनती है, राख बनती है। जिप्सम चूना भी देखा होगा, लगभग आपको सफेद बुरबुरा दिखाई देता है। ठीक है। आकार फर्स्ट ग्रुप की तुलना में क्या होती है भी, छोटी होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। वर्ग नंबर 2 में सबसे बड़ा बेरियम, वर्ग नंबर 2 में सबसे छोटा बेरिलियम। सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम। एस ब्लॉक में सबसे छोटा बेरिलियम और एस ब्लॉक में सबसे बड़ा सीजियम। एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, S2 ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं। एस ब्लॉक में सबसे छोटा हमने पढ़ा है, बाएं से दाएं चलते हैं तो लिथियम, लिथियम के बाद में क्या आया, बेरिलियम। बाएं से दाएं चलते हैं, आकार क्या होता है, घटता है। तो लिथियम तो क्या होगा, बड़ा, बेरिलियम क्या होगा, छोटा। तो सबसे छोटा कौन हुआ, बेरिलियम। ऊपर से नीचे आते हैं, सीजियम। सीजियम आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व होता है। अब आप कहोगे सर सीजियम के बाद इधर आता है रेडियम, क्या आता है, रेडियम। तो रेडियम बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम बाएं से दाएं चलते हैं, हम ही कह रहे हैं कि आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो सीजियम आकार में क्या होता है, सबसे बड़ा, और बेरिलियम आकार में सबसे छोटा होता है। एस ब्लॉक तत्वों में कंफ्यूज नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या है, सीजियम। रुबिडियम और सीजियम, लिथियम। उसके बाद में क्या है, बेरिलियम। उसके बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंशियम और क्या है, बेरियम। क्या है, बेरियम। और इधर है आपका फ्रांसियम और इधर क्या है, रेडियम। ठीक है, फ्रांसियम और रेडियम। हमने कहा ऊपर से नीचे चलते हैं, आकार में क्या आती है, आकार क्या होता है, बढ़ता है, आकार बढ़ता है। ठीक है, इधर ऊपर से नीचे आते हैं, आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब मैंने आकार का, एस ब्लॉक तत्वों के आकार का क्रम लिखाया था ना। बेरिलियम और लिथियम में बड़ा कौन है, लिथियम बड़ा। लिथियम से बड़ा कौन है, मैग्नीशियम बड़ा है। मैग्नीशियम से बड़ा कौन है, सोडियम बड़ा है। सोडियम से बड़ा कौन है,
कैल्शियम से बड़ा कौन है? स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम से बड़ा कौन है? बेरियम। बेरियम से बड़ा कौन है? पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम बड़ा है। पोटेशियम से बड़ा कौन है? और रुबिडियम से बड़ा कौन है? तो ये तो है रेडियो एक्टिव तत्व। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व। इनकी केमिस्ट्री नहीं होती, इनकी केमिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि इनके नाभिक ही स्थायी नहीं है। तो कुछ देर के लिए बनते हैं, उसके बाद में क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। फिर कुछ देर के लिए बनते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। हम इनको पढ़ नहीं पाते, इनकी केमिस्ट्री क्या नहीं कर पाते? पढ़ नहीं पाते। तो हमने बोला आवर्त सारणी में सबसे बड़ा तत्व तो कौन है? सीजियम। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा तत्व कौन है? एस ब्लॉक में भी सबसे बड़ा तत्व कौन है? सीजियम है। सबसे बड़ा तत्व कौन है? सीजियम। और सबसे छोटा तत्व कौन है? बेरिलियम। कौन है? बेरिलियम। क्लियर है? एस ब्लॉक तत्वों में सबसे छोटा बेरिलियम है और सबसे बड़ा कौन है? सीजियम है। सबसे बड़ा कौन है? सीजियम। घनत्व अच्छा प्रश्न बन सकता है, बस याद रखना कि इसमें क्रम क्या रहेगा। इसमें क्रम क्या रहेगा, ध्यान दो। मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? कैल्शियम। उसके बाद में क्या लिखा है? उसके बाद में क्या आएगा? बेरिलियम आएगा। क्या आएगा? बेरिलियम। स्ट्रोंशियम और रेडियम, सॉरी बेरियम। ध्यान रखना है, बेरिलियम है घनत्व के क्रम में नंबर कहां पर आता है? 3 नंबर पर आता है। ये कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम, घनत्व का बढ़ता क्रम। कैल्शियम पहले आएगा, मैग्नीशियम उसके बाद आएगा, क्योंकि इनके अंदर कक्षकों का क्या पाया जाता है? कक्षकों का संकुचन पाया जाता है। कक्षकों का क्या पाया जाता है? संकुचन पाया जाता है। फर्स्ट ग्रुप की तुलना में उच्च घनत्व रखते हैं, क्योंकि आकार इनका क्या होता है? छोटा होता है। ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। बेरिलियम आएगा नंबर 3 पर बढ़ते हुए क्रम। ठीक है। कैल्शियम का घनत्व सबसे कम होता है वर्ग नंबर 2 में। मैग्नीशियम का घनत्व उससे थोड़ा ज्यादा होता है। बेरिलियम का घनत्व फिर थोड़ा ज्यादा होता है। स्ट्रोंशियम और बेरियम का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट ग्रुप की तुलना में इनका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। फर्स्ट ग्रुप की तुलना में घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। हमने लिखा, लेकिन यहाँ पहले किसको लिखा गया है? कैल्शियम तक घटता है, उसके बाद क्या होता है? बढ़ता है। कारण मैंने बता दिया, कक्षकों का क्या होता है? संकुचन के कारण। कक्षकों के संकुचन के कारण। देखो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है बात? लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों क्या है? अपवाद है। दोनों क्या है? अपवाद। ठीक है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और कहां तक घटता है? कैल्शियम तक घटता है। तो सबसे पहले कौन आता है? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम। ऊपर से नीचे आओगे तो यहां तक तो होता है घटता। तो घटता है तो सबसे कम किसका आएगा? कैल्शियम का। तो इसलिए कैल्शियम सबसे पहले, उसके बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम। अब हमने कहा इसके बाद बढ़ता है, इसके बाद बढ़ता है। तो कैल्शियम के बाद जस्ट बाद कौन आता है? कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंशियम। कैल्शियम के बाद में कौन आता है? स्ट्रोंशियम आता है। और स्ट्रोंशियम के बाद कौन है? बेरियम है। कौन है? बेरियम। ये रहेगा घनत्व का क्रम। ठीक है। लाइन एक याद रखनी है, कौन? ऊपर से नीचे आते हो तो कैल्शियम तक पहले घनत्व घटता है, उसके बाद बढ़ता है। कैल्शियम तक घनत्व घटता है, उसके बाद बढ़ता है। क्लियर है? वर्ग 2 में ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। कारण समझाया गया है। पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, नोट्स पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने समझा भी नहीं है ना, और घर जा करके मन लगा करके पढ़ाई की है। कारण मैंने लिखा है, कोई टीचर लिखता नहीं है, सिर्फ समझाता है। मैंने लिख कर भी दिया है। ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ता है। वर्ग 2 में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। आकार भी क्या होता है? बढ़ता है। आकार बढ़ता है तो द्रव्यमान भी क्या होता है? बढ़ता है।
कैल्शियम का आकार मैग्नीशियम से ज्यादा बढ़ जाता है, सबको पता है। बेरिलियम और क्या है, मैग्नीशियम और क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम आता है 20 नंबर पर और मैग्नीशियम आता है 12 का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3s2, ये आता है 20 नंबर पर। 20 नंबर पर आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, यानी चौथा कोष जुड़ गया। चौथा कोष जुड़ गया तो कैल्शियम का आकार मैग्नीशियम से ज्यादा बड़ा होता है। वहां पर तो कौन सा कोष है, तीसरा कोष, जबकि P बच गया, D बच गया, और यहां पर D भी बच गया और 4s 4p 4f 4d भी बच गया। इसका मतलब काफी ज्यादा क्या हो गया, बड़ा आकार हो गया। बड़ा आकार हो जाने के द्रव्यमान उतना अधिक नहीं बढ़ता, इसलिए आयतन का प्रभाव द्रव्यमान से अधिक पड़ता है। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान अपॉन क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। इधर देखो, बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और क्या है, बेरियम। हमने कहा ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में क्या होती है, आकार क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो घनत्व क्या होना चाहिए बताओ, कम होना चाहिए। घनत्व क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यही तो कह रहा है भी, आकार मतलब आयतन बढ़ा तो घनत्व क्या हो जाना चाहिए, कम होना चाहिए, यही कह रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आयतन की अपेक्षा द्रव्यमान अधिक बढ़ जाए तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयतन की अपेक्षा द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है, इसलिए घनत्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन कुछ अपवाद को छोड़ करके कैल्शियम तक पहले घटता है फिर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, कैल्शियम तक द्रव्यमान की अपेक्षा आयतन ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए आयतन बढ़ने के कारण घनत्व क्या होता है, कम। इसलिए कैल्शियम तक पहले घटता है और उसके बाद में क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद में क्या होता है, बढ़ता है। बताओ समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो घनत्व का क्रम एग्जाम में पूछा जाए तो आप जरूर लिख सकते हो, ठीक है। कैल्शियम का आकार मैग्नीशियम से ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान उतना अधिक नहीं बढ़ता, इसलिए आयतन का प्रभाव द्रव्यमान से अधिक पड़ता है, अतः कैल्शियम का घनत्व कम हो जाता है। ये हमने देखा कि ये 3s2 है और यहाँ पर देखो 4s2 और 3d है, इसलिए आयतन ज्यादा बड़ा किसका, कैल्शियम का, आयतन कम किसका, मैग्नीशियम का। अगर इसका आयतन ज्यादा है तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलनांक, गलनांक सबको पता है क्या होता है गलनांक, वह तापमान, क्रम नहीं लिखा हुआ, किसका क्रम नहीं लिखा हुआ, ऐसे मत करो यार। गलनांक क्या होता है, गलनांक किसे कहते हैं, वह तापमान जिस पर वस्तु क्या होती है, पिघल जाती है, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कहते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के तत्वों में गलनांक ज्यादा किसका होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में गलनांक ज्यादा फर्स्ट ग्रुप वालों का होगा या सेकंड ग्रुप वालों का, फर्स्ट ग्रुप वालों का होगा। अब एक का तो होगा फिर, फर्स्ट का होगा या सेकंड का होगा। अच्छा, फर्स्ट का होगा तो क्यों होगा और सेकंड का होगा तो क्यों होगा, कौन बताएगा। आकार बड़ा होता है फर्स्ट ग्रुप का, इसलिए गलनांक ज्यादा होता है, यही बात है? आकार बड़ा होता है फर्स्ट ग्रुप का, इसलिए गलनांक कम होता है फर्स्ट ग्रुप के
तत्वों का। यानी धात्विक बॉन्ड जो है वो फर्स्ट ग्रुप के बीच में क्या पाया जाता है, दुर्लभ पाया जाता है, ठीक है ना। और सेकंड ग्रुप में प्रबल होता है, सेकंड ग्रुप में क्या होता है, प्रबल होता है। ध्यान रखना, आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, आकार में क्या आती है, कमी आती है, आकार में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है ना। बेरिलियम का आकार छोटा, सॉरी पहले तो अपने देखना है इनका क्रम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम और बेरियम। अपवाद यहां पर भी है, और किस में ये अपवाद, गलनांक में, ठीक है। गलनांक में सबसे ज्यादा गलनांक किसका है, वर्ग की बात करें, सेकंड वर्ग की बात करें, बेरिलियम का गलनांक सर्वाधिक होता है, कारण आकार में क्या होता है, छोटा होता है। आकार में छोटा होता है तो प्रबल धात्विक क्या पाया जाता है, बंद पाया जाता है। मान लीजिए बेरिलियम का क्रिस्टल लिया आपने, बेरिलियम का क्या लिया, क्रिस्टल लिया, और बेरिलियम के क्रिस्टल के अंदर बेरिलियम एक परमाणु तो नहीं होगा, बहुत सारे परमाणु होंगे। अरे आपने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई है, तो उस मिट्टी के अंदर क्या मिट्टी का एक ही कण होगा क्या, नहीं होंगे ना। इसी प्रकार आपने बेरिलियम का एक क्रिस्टल लिया, और बेरिलियम के क्रिस्टल में आपने देखे कि बेरिलियम के बहुत सारे क्या है, परमाणु है, और वो बेरिलियम के परमाणु आपस में किस बॉन्डिंग द्वारा जुड़े हुए हैं, धात्विक बॉन्डिंग द्वारा जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात। अगर अब आप उसको गर्म करोगे तो वो धात्विक बॉन्डिंग इतनी ज्यादा प्रबल है कि आपको उसको गर्म करने के बाद में उसको पिघलाने के लिए तापमान क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, तो गलनांक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, गलनांक बढ़ेगा। याद रखना है, तो बेरिलियम जो है उसका गलनांक सर्वाधिक होता है कौन से ग्रुप के अंदर, सेकंड ग्रुप के अंदर। कौन से ग्रुप के अंदर, सेकंड ग्रुप के अंदर। कारण है प्रबल धात्विक बंध पाया जाएगा, यही कारण है कि बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है। बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सर्वाधिक होता है। उससे कम होता है किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम से कम होता है किसका, स्ट्रोंशियम का। स्ट्रोंशियम से कम होता है किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम आएगा कितने नंबर पर, 2 3 4 नंबर पर। कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, ठीक है। मैग्नीशियम से कैल्शियम तक धात्विक बंध की प्रकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। धात्विक प्रकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, धात्विक बंध क्या होता जाता है, कमजोर होता जाता है। धात्विक बंध क्या होता जाता है, कमजोर होता जाता है। मैग्नीशियम जो है उसका धात्विक बंध बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कमजोर, इसलिए मैग्नीशियम आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। मैग्नीशियम से पहले आएगा कौन सा, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम से पहले आएगा कौन, कैल्शियम, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, बेरियम। कौन आएगा, बेरियम आएगा। आज पहली क्लास ले रहे हो क्या, कहाँ से हो आप, गोगा मेडी से हो, ठीक है, पड़ोसी हो यार मेरे, नोर से हूं मैं। क्वथनांक यानी वह तापमान जिस पर कोई वस्तु या कोई द्रव उबलना क्या कर दे, इस शुरू कर दे, उसे अपन कहते हैं क्वथनांक। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, धात्विक बंध क्या होता है, कमजोर होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट लगातार क्या होता है, घटता है। यानी यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में कोई किसी प्रकार का अपवाद नहीं है, कोई किसी प्रकार का अपवाद नहीं है। बेरिलियम का बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है, उससे कम होता है मैग्नीशियम का, उससे कम होता है कैल्शियम का, और सबसे कम होता है बेरियम का। ध्यान देना है, अभी हमने 3 चीजें पढ़ी है। कितनी चीजें पढ़ी है, 3 चीजें। नंबर 1 पढ़ा सबसे पहला किसका क्रम, घनत्व का क्रम। किसका क्रम पढ़ा है, घनत्व का क्रम पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा है किसका क्रम, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक का क्रम पढ़ा है। किसका पढ़ा है, गलनांक का क्रम पढ़ा है। फिर पढ़ा है किसका क्रम, क्वथनांक का क्रम पढ़ा है, ठीक है। क्वथनांक का क्रम पढ़ा है। एक बात याद रखना, आप जितने भी चीजें पढ़ी है क्रम के अनुसार, आयनन ऊर्जा पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पढ़ा है, ये चीजें पढ़ी आपने। आप प्रत्येक वर्ग में गलनांक क्वथनांक भी पढ़ोगे, तो आपके पास में सफेद पेज है रूम पर, नहीं है तो ले आना, सीट आती है 250 रुपए की सीट आएगी, मतलब पूरा एक सीट आएगा, ठीक है, 200-250 रुपए की आएगी। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके क्रम, और आप अपने रूम में चिपका सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बनाना अभी स्टार्ट करो आप,
क्योंकि जब मेन एग्जाम होगा ना, तब आपसे ये पोथी खाना नहीं पढ़ा जाएगा, ये सारी चीजें नहीं पढ़ी जाएगी आपसे। आपसे पढ़ी जाएंगे शॉर्ट नोट्स रिवाइज के रूप में। ठीक है, आप उस रिवीजन नोट्स को वहां तक भी पढ़ सकते हो कि जैसे आप अपने घर से चले एग्जाम सिटी तक गए, उतनी देर में आप पढ़ करके क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अभी से वो चीजें बनाने क्या कर दो, आप शुरू कर दो। अब मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो वो तो मेरी तरीके मेरी लैंग्वेज में लिखे होंगे, आपको तो समझ नहीं आएंगे। उस टाइम में आपको भाई शॉर्ट अपना बैच निकलता है, टारगेट बैच निकलता है 2 महीने का, 1.5-2 महीने का निकलता है, उसमें क्या ये चीजें पढ़ने को मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऐसे बिल्कुल पढ़ने को नहीं मिलेगा उसमें आपको। ठीक है, फिर वो उस हिसाब से 2 महीने में कैसे पढ़ाएंगे अपन, 2 महीने में हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। हालांकि उसमें सिलेक्शन ज्यादा होंगे, उस बैच में सिलेक्शन ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वो तैयारी स्कूल से छूटकर आएंगे, किताबों से जुड़े हुए होंगे, और उनमें एक ललक होगी कि यार पता नहीं कैसा पेपर आएगा और कैसे क्या करना पड़ेगा, तो वो आते ही क्या कर जाते हैं, वो रट्टाफिकेशन शुरू कर देते हैं, समझे। और वो सिलेक्शन क्या लेके जाते हैं, ज्यादा लेके जाते हैं। आई बैच में यही होता है, टॉपर निकलेगा उसी बैच में से कोई टॉपर निकलेगा। ठीक है, और हमारी कमी क्या होती है, हमारी कमी ये होती है कि पूरे साल पढ़े हैं, रिवाइज करके जाना है और नंबर ले जाएंगे, कॉलेज मिल जाएगा। और वो क्या करते हैं, नहीं यूनिवर्सिटी जाना है। क्या करना है, यूनिवर्सिटी जाना है। शनिवार को थे उसमें सेमिनार में, सर क्या कह रहे थे, हैं बहुत कुछ बोला था ना सर ने। हाँ, आप सेमिनार में थे कोई, ये तो सारे ही थे। जो कौन 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 नहीं थे, हाँ अपने तो अच्छी चीजें सुननी नहीं है, हैं क्या करेंगे सुन करके अच्छी चीजें, हैं? देखो घनत्व, गलनांक और कवथनांक का क्रम, 3 क्रम पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा घनत्व। घनत्व सबसे कम होता है किसका, कैल्शियम का। शाबाश, किसका होता है, कैल्शियम का। कैल्शियम के बाद ज्यादा होता है किसका, मैग्नीशियम का। किसका होता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से ज्यादा होता है किसका, बेरिलियम का। हमने ये कहा कि ऊपर से नीचे आते हैं तो कैल्शियम तक घनत्व क्या होता है, घटता है। उसके बाद में क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ता है तो फिर कौन आएगा बताओ, स्ट्रोंशियम। और सबसे बाद में आएगा कौन, बेरियम। कौन आएगा, बेरियम आएगा। गलनांक का क्रम देखा जाए तो हमने गलनांक में क्या पढ़ा है, सबसे पहले गलनांक, गलनांक में सबसे पहले किसको पढ़ा, बेरियम पढ़ा, बेरिलियम पढ़ा। किसको पढ़ा, बेरिलियम। अच्छा, बेरिलियम का गलनांक सर्वाधिक होता है, कम कम होता है, सर्वाधिक होता है। क्यों, आकार सबसे छोटा होता है, प्रबल धात्विक बॉन्डिंग पाई जाती है। उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा, ऊर्जा क्या चाहिए, ज्यादा, तापमान क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब तापमान ज्यादा देना पड़ेगा तो गलनांक भी सर्वाधिक किसका होगा, बेरिलियम का होगा। कारण छोटा आकार, कारण छोटा आकार। अब बेरिलियम के बाद में क्रम चेंज होगा, बेरिलियम के बाद में क्रम चेंज होगा। क्या आएगा बेरिलियम के बाद में बताओ, कैल्शियम आएगा। क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। कैल्शियम के बाद में कौन आएगा, स्ट्रोंशियम आएगा। स्ट्रोंशियम के बाद आता है कौन, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के बाद आता है कौन, बेरियम। कौन आता है, बेरियम। इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। क्लियर है बात, ठीक है। फिर देखो कवथनांक। कवथनांक की बात करें अपन तो कवथनांक में कोई अपवाद है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं, कवथनांक क्या होता है, घटता है। कवथनांक क्या होता है, घटता है। क्यों, आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण कवथनांक भी क्या होता है, घटता है। सबसे ज्यादा कवथनांक किसका, बेरिलियम का। उसके बाद में किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बाद किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम का। बताओ कवथनांक में कोई दिक्कत नहीं है, कवथनांक के क्रम में कोई दिक्कत है नहीं है, वहां तो कोई अपवाद नहीं है। अपवाद कहां पर है, इन दोनों में, घनत्व और गलनांक में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अपन क्या नहीं पढ़ते, अपन दिमाग लगा करके नहीं पढ़ते, अपन करते हैं रट्टाफिकेशन। अब पहले वर्ग के अंदर आपने गलनांक, कवथनांक, आकार पढ़ा ना, गलनांक भी पढ़ा, कवथनांक भी पढ़ा, आकार भी पढ़ा। तो आपने सिर्फ उनको रट्टाफिकेशन किया, आपने ये नहीं देखा अपवाद कहाँ कहाँ पर है, अपवाद कहाँ कहाँ पर है। क्या कवथनांक में अपवाद है, क्या गलनांक में अपवाद है, क्या घनत्व में अपवाद है, क्या आकार में अपवाद है।
अगर ये अपवाद स्वरूप आप याद रखना सीख गए तो फिर याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? जैसे आपने त्रिक याद किए थे, फर्स्ट वर्ग में त्रिक है, सेकंड वर्ग में त्रिक है, वर्ग नंबर 13 में नहीं है, नहीं है, वर्ग नंबर 14 में नहीं है, वर्ग नंबर 15 में है, 16 में है, 17 में है। तो इसी प्रकार आप याद रख सकते हो कि घनत्व में अपवाद फर्स्ट ग्रुप में है, गलनांक में है, ठीक है, आयनन ऊर्जा में है, आयनन ऊर्जा में नहीं है, आयनन ऊर्जा में नहीं है, अपचायक क्षमता में है, लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होता है नहीं होता? आयनन ऊर्जा फर्स्ट ग्रुप की तुलना में अधिक आयनन ऊर्जा होती है क्योंकि आकार क्या होता है? छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है ना? छोटा आकार होगा तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। इसलिए फर्स्ट ग्रुप की तुलना में सेकंड ग्रुप के सदस्यों की आयनन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। सेकंड वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती जाती है क्योंकि आकार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। दोनों बातें लिखी है। पहली बात ये लिखी है कि फर्स्ट ग्रुप की तुलना में सेकंड ग्रुप के सदस्यों का आकार छोटा होता है, इसलिए आयनन ऊर्जा क्या चाहिए? ज्यादा। आयनन ऊर्जा होती क्या है? आयनन ऊर्जा क्या होती है? मैंने कहा था ना मैं सुनूंगा। आयनन ऊर्जा क्या होती है? नहीं पता? इलेक्ट्रॉन को यानी सोंजी कोष से इलेक्ट्रॉन मुक्त करवाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा परमाणु को किस में बदलती है? धनायन में बदलती है। ये हमेशा उष्माशोषी होती है या उष्माक्षेपी होती है? उष्माशोषी होती है। 3 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो तीसरी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तीसरी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। कल फिर मैं पूछूंगा आयनन ऊर्जा, तो कल फिर आएगी पी ब्लॉक में, कल फिर आएगी आयनन ऊर्जा। हाँ तो कल और पूछूंगा मैं, पढ़ के आया करो, ठीक है। सेकंड वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? घटती है क्योंकि आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। इनकी फर्स्ट सेकंड आयनन ऊर्जा का मान कम तथा थर्ड आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। लेकिन मैं पूछूं आपसे फर्स्ट ग्रुप, कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। और एक ग्रुप कौन सा है? सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप, इनमें प्रथम आयनन ऊर्जा ज्यादा किसकी होती है? सेकंड की होती है। किसकी होती है? सेकंड की होती है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आयनन ऊर्जा, पहली आयनन ऊर्जा ज्यादा किसकी होती है? सेकंड ग्रुप की होती है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। इसलिए भेदन क्षमता ज्यादा किसकी है? सेकंड की, यानी ये फुल फिल होता है। फुल फिल होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। यहां से आसान है। तो पहली आयनन ऊर्जा इनकी कम होती है और इनकी पहली क्या होती है? ज्यादा होती है। और अगर मैं बात करूं कि सेकंड ग्रुप के अंदर पहली आयनन ऊर्जा, दूसरी आयनन ऊर्जा और तीसरी आयनन ऊर्जा में सर्वाधिक कौन सी आयनन ऊर्जा होती है? तीसरी होती है। कौन सी होती है? तीसरी। क्योंकि अगर आपने NS2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इससे जस्ट पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? NP6। कौन सा है? NP6। NP6 है, नहीं है क्या? हाँ NP6 है। तो अब ये पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहां से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऊर्जा बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए ग्रुप नंबर 2 में तीसरी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। अगर तुलना की जाए फर्स्ट और सेकंड की तो फर्स्ट और सेकंड में सेकंड वर्ग की पहली आयनन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। आयनन ऊर्जा का क्रम, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है क्योंकि आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो ये कौन सा क्रम है? घटता हुआ क्रम है। ये कौन सा क्रम है? घटता हुआ क्रम है। तो फिर ये कौन सा क्रम हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये कौन सा क्रम है?
घटता हुआ क्रम। क्लियर है? नोट्स में तो आप देख नहीं रहे। धात्विक गुण, नोट्स तो बंद कर रखे। हाँ आप देख रहे हो हैं? हाँ ऐसे बैठे हो, ऐसे तो कल ही परसों ही नहीं बैठे थे वहां पे बैठे थे ऐसे हैं? काम कर रहे थे। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाए रखी है आपने। इस व्यवस्था के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। हाँ सबको ही, जो नहीं आए उनको शर्म से नमस्कार। इन्होंने व्यवस्था खूब अच्छी तरीके से बनाए रखी। एक दो और आए थे आप, वो नहीं आए, अच्छी तरीके से बैठे रहेंगे। पर गलती कर दी आपने, आप सबसे पहले नहीं आए, वरना सरस्वती पूजा आपसे ही करवाता मैं करवाता आपसे सरस्वती पूजा। मैंने कोचिंग वालों को बोला था कि अगर सरस्वती पूजा करेंगे तो अपने कोचिंग की लड़कियां ही करेगी, अन्यथा दूसरी नहीं करेंगे। ये आई नहीं है, एक कन्या आई हुई थी। फर्स्ट ग्रुप की तुलना में कम धात्विक गुण रखते हैं। पता है क्यों रखते हैं? फर्स्ट ग्रुप की तुलना में कम धात्विक गुण क्यों रखते हैं पता है? आकार क्या होता है इनका? छोटा। छोटा आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं पाएंगे तो अच्छे धातु नहीं कहलाएंगे। किसकी तुलना में? फर्स्ट ग्रुप की तुलना में। वैसे धातु हैं लेकिन फर्स्ट ग्रुप की तुलना में अच्छे धातु नहीं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की तुलना में कम धात्विक गुण रखते हैं क्योंकि आकार फर्स्ट से क्या होता है? छोटा होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है, इसलिए धात्विक गुण भी क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है, इसलिए धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। तो फिर पूछा जाए बेरिलियम और बेरियम, इनमें सबसे अच्छा धातु कौन है? तो कौन है सबसे अच्छा धातु? बेरियम, क्योंकि आकार क्या होता है? आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागने वाला अच्छा क्या होता है? धातु होता है। अच्छा क्या होता है? धातु होता है। धात्विक गुण का क्रम ये लिखा, बेरिलियम सबसे कम धात्विक गुण रखता है सेकंड ग्रुप में, और सबसे अच्छे धात्विक गुण रखता है कौन? बेरियम। कौन रखता है? बेरियम रखता है। ज्वाला परीक्षण, ज्वाला परीक्षण बताओ। क्रिम्सन लाल फर्स्ट ग्रुप में कौन दिखाता है? क्रिम्सन लाल लिथियम। कौन? हाँ। गोल्डन येलो सोडियम, गोल्डन येलो बैंगनी पोटेशियम। बैंगनी तो कैसा है? सॉरी, बैंगनी कौन है? हाँ, पोटेशियम कैसा है? बैंगनी। अच्छा एक और रह गया, कौन सा? लाल। लाल कौन है? रुबिडियम। सीजियम लाल है। सीजियम, सीजियम नीला है, और रुबिडियम कैसा है? हाँ, रूबी तो लाल है। रूबी तो कैसी है? लाल है ना? हाँ, रूबी कैसी है? लाल। रूबी मतलब रुबिडियम। तुम लोग समझ रहे हो वो वाली रूबी नहीं। हाँ, है? मैंने कब देखी रूबी? मैं रोज ही देखता हूँ। लिखो, देखो ज्वाला परीक्षण क्या कह रहे थे? रूबी, रूबी में कुछ नहीं रखा। इधर देखो आप पूछ रहे ना, आप कब देखते हो कौन है रूबी? देखो इधर नोट, बेरिलियम मैग्नीशियम का आकार छोटा होने के कारण ज्वाला परीक्षण। वर्ग नंबर सेकंड में कौन सा तत्व ज्वाला परीक्षण नहीं देता? बेरिलियम मैग्नीशियम। बेरिलियम मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते, क्यों? आकार छोटा। आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते, इसलिए याद रखना है ये ज्वाला परीक्षण नहीं देते। लिथियम भी तो अपने वर्ग में छोटा होता है, तो फिर वो ज्वाला परीक्षण कैसे देता है? लिथियम भी तो अपने वर्ग में छोटा होता है, ज्वाला परीक्षण देता है ना, क्रिम्सन लाल रंग का देता है। क्यों? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। फर्स्ट वर्ग के सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। NS1
और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। अब छोटा आकार होगा तो NS2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं है, किसकी बजाय? NS2 की बजाय। सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है। कारण आयनन ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। कैल्शियम जो है ईंट जैसा लाल रंग देता है, ईंट जैसा लाल रंग देता है। स्ट्रोंशियम सिंदूरी लाल देता है, सिंदूरी लाल बोले तो क्रिम्सन लाल देता है। और बेरियम हरा सेब के जैसा हरा रंग, कच्चा सेब होता है हरा होता है, उस जैसा रंग किसका? बेरियम। स्ट्रोंशियम तो सिंदूरी लाल है और उधर कौन सा? लिथियम था। ईंट जैसा लाल रंग वर्ग नंबर 2 में कौन है? कैल्शियम। वर्ग नंबर 1 में कोई नहीं है। हरा रंग किसका है? बेरियम का है। हरा रंग किसका है? बेरियम का है। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है ना, वहां हाइड्रोजन नहीं है और यहां पर कैल्शियम सॉरी आपका मैग्नीशियम और बेरिलियम नहीं, बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं। क्लियर है? एक प्रश्न शायद तक आपको 3 और 4 5, 5 और 3 8, 8 तत्वों में से एक के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, एक के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। सेकंड वर्ग के तत्व में प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाने का गुण नहीं पाया जाता। बिना देख करके कोई बता सकता है क्या क्यों नहीं पाया जाता? सेकंड बिना देख करके कोई बता सकता है क्या कि सेकंड वर्ग के सदस्यों में प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं पाया जाता? थोड़ी सीजियम पर कोशिश करो याद करने की, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों दर्शाता है? क्यों दर्शाता है? आकार क्या होता है? बड़ा, और आयनन ऊर्जा कम होती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम। कम आयनन ऊर्जा देते ही इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देता है? लेकिन इनकी तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। आयनन ऊर्जा ज्यादा होने के कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दिखाते। क्लियर है? ठीक है। कारण आकार छोटा, आयनन ऊर्जा क्या होती है? अधिक। बेरिलियम मैग्नीशियम में संकुल निर्माण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी जटिल यौगिकों का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं। जटिल यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वहां पर जटिल यौगिक कौन बना रहा था? लिथियम बना रहा था। कौन बना रहा था? लिथियम बना रहा था। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म फर्स्ट ग्रुप की तुलना में कम क्रियाशील है। फर्स्ट ग्रुप की तुलना में कम क्रियाशील है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, इसलिए रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। अपने वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हो तो रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर रासायनिक गुणधर्म बढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ग की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होते हैं? इसका कोई कारण? आकार छोटा। आकार छोटा इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, लेकिन अपने ही वर्ग की बात आए तब क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशील बेरियम होगा और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? बेरिलियम होगा। सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? बेरिलियम होगा। वायु से क्रिया, बेरिलियम जो है वो वायु से क्रिया नहीं करता, नहीं करता, या आप ये कह सकते हो कम क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, आर्गन भी होती है, क्लोरीन भी होती है, बहुत सारी गैसें होती है। उन गैसों में से ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके बेरिलियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है? इस पर पतली परत बन जाती है। ये पतली परत आगे इसको क्रिया करने से क्या कर देती है? रोक देती है। इसलिए याद रखना है, वायु से क्या है? कम क्रिया करता है। वायु से कम क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि वायु से क्रिया करने के बाद में
उसमें बेरिलियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है, जो आगे क्रिया करने से इसको रोक देती है। ये पतली परत कठोर होती है, क्या होती है, ये कठोर होती है और इसको कवर अप कर लेती है, जिसके कारण ये न तो नाइट्रोजन से क्रिया करता, न है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता, अन्य गैसों से क्रिया नहीं कर पाता। ठीक है, यह परत अत्यधिक कठोर और सघन होती है, जो कि इसे क्रिया करने से क्या कर देती है, अभी रोक देती है। ठीक, अन्य धातुएं नम वायु में कार्बोनेट का निर्माण करती है, किसको छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर, किसको छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर। शुष्क वायु में ऑक्साइड और नाइट्राइड का क्या करती है, निर्माण करती है। बेरिलियम वायु के साथ में क्रिया कम क्रियाशील है, जबकि अन्य जो धातु है बेरिलियम को छोड़ करके वो नम वायु मतलब ऐसी वायु जिसके अंदर नमी हो, जिसके अंदर जल की मात्रा हो, जिसके अंदर जल की मात्रा हो, उसके साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं। और शुष्क वायु के अंदर मतलब सूखी वायु, शुष्क वायु से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन सा धातु नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके नाइट्राइड बना रहा था, अन्य धातु नहीं बना रहे थे, अन्य धातु नहीं बना रहे थे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला, कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला कौन बताएगा? अच्छा, नाइट्राइड N-2 होता है या N-3 होता है या N- होता है, N-3 क्या होता है, नाइट्राइड, क्या होता है, नाइट्राइड। N-2 नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट। ठीक है ना, ध्यान रखना। N-3 को हमने क्या बोला, नाइट्राइट बोला है, क्या बोला है, नाइट्राइट बोला है। और एक हमने कहा कि कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके क्या बना रहा है, नाइट्राइड बना रहा है, कैल्शियम नाइट्राइड। तो कैल्शियम पर चार्ज कौन सा, +2, कैल्शियम पर चार्ज कौन सा, +2, यानी कैल्शियम का ऑक्सीकरण अंक +2 और नाइट्राइड का ऑक्सीकरण अंक -3। अब हमने कहा कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाओ, तो आप कहोगे सर ये कैल्शियम +2 और ये नाइट्राइड N क्या है 3, N- क्या है 3, तो इसका ऑक्सीकरण अंक इसके नीचे लिखोगे, इसका ऑक्सीकरण अंक इसके नीचे लिखोगे, तो फॉर्मूला बन गया Ca3 और N2, Ca3 और N2, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। समझ गए, समझ गए, कैल्शियम नाइट्राइड। अब अच्छे खासे प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं सारी, आराम से समझना। ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनेगा ऑक्साइड, क्या बनेगा, ऑक्साइड। क्षारीय मृदा धातुएं ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनेगा और बनेगा बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। अब हमने कहा कि वर्ग नंबर 2 के अंदर कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी जो अम्ल से भी क्रिया करेगा और जो क्षार से भी क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो याद रखना बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी होता है वर्ग नंबर 2 में। वर्ग नंबर 2 के अंदर उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होता है, बेरिलियम ऑक्साइड कौन होता है। क्या वर्ग नंबर 1 में उभयधर्मी ऑक्साइड बनता है, वर्ग नंबर 1 में उभयधर्मी ऑक्साइड बनता है क्या, नहीं पढ़ा हमने, तो नहीं पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा। तो वर्ग नंबर 2 के अंदर उभयधर्मी ऑक्साइड याद रखना है कौन सा है, बेरिलियम का ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड क्या है, क्षारीय ऑक्साइड, क्या है, क्षारीय ऑक्साइड। यानी पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, पानी के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। ठीक है, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण प्लस क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अम्ल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। जैसे हमने हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, MgO2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्षार ये होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। ठीक है, क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे। और हमने कहा कि किसके साथ में क्रिया करके, MgO+HCl, अम्ल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं, तो MgCl2। क्लियर बात। मैग्नीशियम क्लोराइड लवण है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, लवण, प्लस में क्या बन गया, जल बन गया, प्लस में क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, तो याद रखना है वर्ग नंबर 2 के ऑक्साइड अम्ल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, और प्लस में क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी वर्ग नंबर 2 के ऑक्साइड जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, क्षार बनाते हैं। अब मैग्नीशियम की जगह आप कैल्शियम ले सकते हो, स्ट्रोंशियम ले सकते हो, फॉर्मूला बस मैग्नीशियम की जगह क्या आ जाएगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने यहाँ पर SrO लिया है और इसकी जल के साथ में क्रिया करवाई है, तो बनेगा SrOH2 बनेगा। ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पर कैल्शियम लिया है तो CaOH2 बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर आपने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, यहाँ पर आपने स्ट्रोंशियम ऑक्साइड ले लिया, तो बनने वाला जो लवण होगा वो बनेगा CaCl2 और बनेगा SrCl2, और प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा। समझ गए। तो जल के साथ में क्रिया करेंगे तो क्षार बनाएंगे, और अम्ल के साथ में क्रिया करेंगे तो लवण प्लस में जल का क्या होगा, निर्माण। ठीक है, किसका है, क्रिश का गाना सुनेगा। कर ले बात कर ले, करने दो बात करने दो। मेरे बाबू ने खाना खाया, नहीं खाया, खाया। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये प्रोक्साइड भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये प्रोक्साइड भी बनाते हैं। बताओ फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन प्रोक्साइड बनाता है, फर्स्ट ग्रुप में सोडियम और एक बनाता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला KO2, KO2, शाबाश। तो ये सुपर ऑक्साइड है या प्रोक्साइड है, प्रोक्साइड है। ये सुपर ऑक्साइड है या प्रोक्साइड है, प्रोक्साइड है। क्या है ये, प्रोक्साइड है। याद रखना, बस अंतर ये समझना है उसमें और इसमें। समझ गए, ये सुपर ऑक्साइड नहीं है, प्रोक्साइड है। क्लियर है, ठीक है। कैल्शियम सुपर ऑक्साइड, सॉरी प्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम प्रोक्साइड और बेरियम का प्रोक्साइड। ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के क्या है, प्रोक्साइड है। ठीक है, हमने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड भी बनाता है, प्रोक्साइड भी बनाता है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड भी बनाता है, प्रोक्साइड भी बनाता है, और बेरियम ऑक्साइड भी बनाता है और प्रोक्साइड भी बनाता है। ठीक, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इनकी क्षारीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। किन की क्षारीय प्रकृति, ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। धातु का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा वो आयन उतने ही जल्दी क्या करेगा, जल के अंदर त्यागेगा। OH- आयन उतनी जल्दी क्या करेगा, जल के अंदर त्यागेगा। ठीक है ना। तो याद रखना, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड जो है, इनमें सबसे प्रबल क्षारीय कौन है, बेरिलियम ऑक्साइड जो है सबसे प्रबल क्षार है, सबसे प्रबल क्षार है इन तीनों में। ठीक है, बाकी कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड प्रबल क्षार है, किसकी तुलना में, मैग्नीशियम ऑक्साइड की तुलना में।
और इन तीनों में भी प्रबल कौन है? बेरियम का ऑक्साइड, क्योंकि इसमें आकार क्या होता है बेरियम का? बड़ा आकार होता है, बड़ा आकार होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड दुर्बल क्षारीय है, जबकि बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी है। बेरिलियम का ऑक्साइड उभयधर्मी है। अब आपसे ये दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल क्षारीय ऑक्साइड होगा? निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल क्षारीय ऑक्साइड होगा? तो इन सब में पहचानना है आपको कौन सा? बेरियम का ऑक्साइड, बेरियम का ऑक्साइड, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड न हो, बेरिलियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, उपयुक्त सभी है, तो फिर कौन करोगे? कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड। क्लियर है बात? हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो याद रखना हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं अभी? हाइड्राइड बनाते हैं। बेरिलियम हाइड्राइड, फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, ठीक है। इनका आकार होता है छोटा, छोटा आकार होने के कारण याद रखना है सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजक का मतलब होता है जिनका छोटा आकार होगा वो इलेक्ट्रॉन के साझे से यौगिकों का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार इनके हाइड्राइड, इनके दूसरे वर्ग के हाइड्राइड में कौन सा सहसंयोजक है? तो बेरिलियम का हाइड्राइड और मैग्नीशियम का हाइड्राइड सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अगला जो चैप्टर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पढ़ लेंगे तब हमारे पास में आएगा रासायनिक बंध। क्या आएगा? रासायनिक बंध, जिसमें सहसंयोजक बंध को बहुत अच्छी डिटेल से पढ़ना है। उसमें पढ़ेंगे अपन सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं कौन? बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड। इंपॉर्टेंट समझ लेना, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, ये वर्ग नंबर 2 में आयनिक प्रकृति के होते हैं, वर्ग नंबर 2 में आयनिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। याद रखोगे वर्ग नंबर 2 के अंदर बेरिलियम मैग्नीशियम सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं, जबकि कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम जो होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। जल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं? बनाते हैं। ये अपन पढ़ क्या है कि धातु जो होते हैं क्षारीय धातु वो जल के साथ में क्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और प्लस प्लस याद रखना है हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में जलती है। पॉप साउंड मतलब इसके पास में जलती हुई तिल्ली लेकर के जाओगे तो ये फट फट ध्वनि के साथ में, विस्फोटक ध्वनि के साथ में क्या होती है? जलती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस के पास में जलती हुई तिल्ली लेकर के जाएंगे तो पॉप ध्वनि के साथ में जलती है। ये कौन से अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो द्वितीय वर्ग की जल के साथ में, द्वितीय वर्ग के तत्वों की जल के साथ में क्रिया करवाते हैं तो बनी हुई हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं? ये परीक्षण करते हैं, है ना। अगर ये ध्वनि के साथ में जलती है ये गैस तो अपन आइडिया लगाते हैं कि बनी हुई गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। बनी हुई गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब यहाँ पर एम, एम की जगह आप क्या लोगे? एम की जगह आप बेरिलियम लोगे, एम की जगह आप क्या लोगे? मैग्नीशियम लोगे, एम की जगह आप क्या लोगे? कैल्शियम लोगे, यहाँ पर स्ट्रोंशियम लोगे, यहाँ पर क्या लोगे? आप बेरियम लोगे, है ना। तो अगर आपने बेरिलियम लिया तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, अगर मैग्नीशियम लिया मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम लिया तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बस यहाँ एम को हटा करके आपको क्या रखना है? या तो बेरिलियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम या स्ट्रोंशियम या बेरियम, ठीक है। इस अभिक्रिया में कुछ भी चेंज नहीं होगा, एम की जगह रखोगे आप इन सब को एक एक करके तो बनने वाला हाइड्रोक्साइड भी इन सब का ही होगा, एक एक करके। क्लियर है? हाइड्रोजन गैस सेम रहेगी, ध्वनि सेम रहेगी, COP। हाँ हाँ समझ गया मैं। बेरिलियम जल से क्रिया नहीं करता अतः हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। ध्यान रखना है, बेरिलियम जल के साथ में क्या नहीं करता? क्रिया नहीं करता, इसलिए क्या नहीं बनाता? हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, क्योंकि बेरिलियम की सतह पर हवा
नमी के संपर्क में आने पर ऑक्साइड की परत बना लेती है, इसको जल से क्रिया करने पर क्या कर देती है, रोक देती है। इसको जल से क्रिया करने पर क्या कर देती है, रोक देती है, क्योंकि जल के अंदर क्या है, जल के अंदर H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। ये नम युक्त ऑक्सीजन क्या आएगी, इसके संपर्क में आएगी लिथियम के, सॉरी आपके बेरिलियम के संपर्क में, तो उस पर बनेगी BeO की परत। BeO की क्या बन जाएगी, परत, जिसके कारण याद रखना यह जल के साथ में क्रिया नहीं करेगी और क्या नहीं बनेगा, BeOH2 नहीं बनेगा। फिर भी आपसे पूछ लिया जाए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है BeOH2। BeOH2 बनाता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आप बता सकते हो। ठीक, फॉर्मूला बनेगा कैसे, तो हमें पता है बेरिलियम पर चार्ज क्या होता है, +2, और OH पर चार्ज क्या होता है, -1। OH पर चार्ज क्या होता है, -1। इसका ऑक्सीकरण इसके नीचे लगाओगे, इसका ऑक्सीकरण अंक इसके नीचे लगाओगे, तो बेरिलियम के पेड़ में 1 लिखो या न लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना हुआ जो OH है उसको होल के अंदर बंद करोगे और 2 लगाओगे, बन जाएगा BeOH2। BeOH2। मैग्नीशियम केवल गर्म जल से क्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन, रासायनिक उष्मागतिकी आपके चैप्टर लगता है, और एक लगता है रासायनिक साम्य। ठीक है, रासायनिक साम्य और रासायनिक बल गतिकी चैप्टर लगते हैं। रासायनिक बल गतिकी के अंदर अपन अभिक्रिया होने की दर का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, अभिक्रिया कैसे होगी, क्यों होगी। ठीक है, तो वहां पर अपन पढ़ेंगे कि अगर अणुओं की टक्कर प्रॉपर रूप से होती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया जल्दी क्या होगी, संपन्न होगी। अब क्या होता है, मैग्नीशियम में हमने लिखा है कि केवल क्या गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि ठंडे जल के अणु और मैग्नीशियम के बीच में टक्कर प्रभावी नहीं हो पाती, इसलिए ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं हो पाती। गर्म जल के साथ में मिलाते हैं तो गर्म जल के अणुओं की गति क्या होती है, तेज होती है, इसलिए टक्कर प्रभावी होती है, और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में क्रिया कर लेता है। मैग्नीशियम केवल गर्म जल से क्रिया करती है, ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, क्योंकि ठंडे जल में अणुओं की गति कम होती है, इसलिए मैग्नीशियम और जल के बीच टक्कर प्रभावी नहीं होती है, टक्कर प्रभावी नहीं होती है। उष्मा अपने रासायनिक बल गतिक में की बात है, आगे अपन चर्चा करेंगे। कंप्लीट है क्या, अरे एक मच्छर ने साला, और है, और तो क्या है, बस कंप्लीट है, ऐसे तो नहीं है, हैं? आगे तो और है, अभी तो इनके यौगिक पढ़ने हैं। अच्छा, बाबू सिंह ने फिर पूरी नहीं बनाई, चलो कोई गल नहीं है, इतनी बहुत है, एक बार बैठो, ऐसे बाहर बाहर नहीं जाना है, आप क्लास बंद कर सकते हो। मैं